जय हिंद फ्रेंड्स आज यूपीएससी ऑप्शनल सेकंड पेपर में जो हमारे पाठ्यक्रम में एक दुनिया समानांतर जिनमें चुनिंदा कहानियों का संकलन राजेंद्र यादव जी द्वारा किया गया है, उस कहानी की श्रृंखला में आज एक कहानी है आपके समक्ष समान करके। समान जो कि कहानी प्रयाग शुक्ल जी द्वारा रचित कहानी है। इस कहानी के माध्यम से ये बताया गया है कि व्यक्ति जो नई कहानियों के दौर में व्यक्तियों के संबंधों में अगर हम सामान्य जनजीवन के एक मानस को समझें तो किस तरह कभी कभी व्यक्ति के व्यक्तित्व को या जो संबंध है उनको हम दरकिनार कर छोटी छोटी चीज़ों को महत्व ज़्यादा देने लगते हैं। क्योंकि इस कहानी में आप देखिए वही त्रासदी दिखाई गई है। कथा वस्तु बहुत ही संक्षेप में है लेकिन अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ें कह जाती है। ये कहानी है संबंधों के आधार पे एक पति और पत्नी की कहानी। यहाँ पे पत्नी और जो पति है रवि, जो पत्नी है वो रवि अपने पति से हमेशा ही लगभग डरती रहती है। उस डर का स्वाभाविक कारण भी हमें यहाँ देखने को मिलेगा कि अगर वैवाहिक संबंध में लोकतांत्रिक भाव ना हो, वो स्वच्छंदता ना हो, प्रेम ना हो, तो वो संबंध से ज़्यादा तवज्जो महत्व किसी और चीज़ को मिलने लगता है। या एक स्त्री ही किस तरीके से वो उसका प्रेम नहीं रह के एक सामान की भांति, एक वस्तु की भांति उसके जीवन में रह जाती है, ये इसकी विडंबना है। उसका जो धिक सा या धक सा होकर रह जाना और अचानक उसने अपना हाथ पास रखे हुए सूटकेस पर रख दिया। जरूर वह टेबल क्लॉथ पर नहीं रह गया। उसने सहमी, मतलब वो दोनों कहीं पे गए और उसका जी जो पत्नी है, क्योंकि वो डरती ही रहती है पति से, तो उसका जी धक सा रह गया और अचानक उसने अपना हाथ पास रखे हुए सूटकेस पर रख दिया। जरूर वह टेबल क्लॉथ वहीं पर रह गया है, क्योंकि जहाँ पे वो साथ में आए थे तो वो टेबल क्लॉथ जो था वहीं छूट गया। उसने सहमी दृष्टि से बगल में बैठे रवि को ओर देखा। वह सिर झुकाए हुए जैसे कुछ सोच रहा था। बात उसके ओठों तक आकर रह गई और वह मुंह घुमाकर बाहर की ओर देखने लगी। दूर तक फैले हुए कटे पेड़, जो कटे पड़े खेत और कहीं कहीं पेड़, वह हर चीज़ के बारे में ये सोचने लगी। चलते समय उसने सारी चीज़ें सहेज कर रख तो ली थी। व्यक्ति है, इंसान है, इंसान से गलती होती रहती है, उससे भी गलती हुई, लेकिन गलती डर से इतना हावी हो गया है कि संबंध में जो पति पत्नी का संबंध वो एक दूसरे को समान के मुद्दे पे नहीं समझ सकते। यही इसकी विडंबना है। वो कहती है हर एक चीज़ तो सहेज कर रख दिया लेकिन गलती से कुछ भूल गई। टेबल क्लॉथ समेट कर बराबर खुली रहने वाली अलमारी में रख तो दी थी, पर उसे सूटकेस में नहीं रखा, या उसे याद ही नहीं रहा था। उसने एक बार फिर सोचा कि वह रवि से टेबल क्लॉथ के बारे में बता दे। फिर उसने सोचा कि वह व्यर्थ ही बहुत अधिक चिंतित हो उठेगा और खींच कर बहुत सारे प्रश्न पूछने लगेगा। शादी के बाद पिछले 2 वर्षों में वह ये बात अच्छी तरह जान गई थी कि रवि अक्सर छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत चिंतित हो उठता है और खींच कर उससे कितने ही प्रश्न पूछ बैठता है। पर वह उसकी खींच का कारण धीरे धीरे समझने लगी थी। वो समझने लगी थी कि रवि किसी चीज़ के खो जाने पर एक नए खर्च और एक अव्यवस्था की बात सोचकर ही खींच उठता है। इसलिए अब उसके प्रश्नों से उसे बहुत दुख नहीं होता था। थोड़ी देर बाद एक जगह बस रुकी तो रवि ने उसकी ओर देखकर पूछा, पानी पियोगी? उसने कहा नहीं। उसने धीरे से कहा, हालांकि उसे थोड़ी सी प्यास लगी थी पर मन में एक तरह की घबराहट भर गई थी और वो बिल्कुल चुपचाप बैठी रहना चाहती थी। उसने बाहर की ओर नजर दौड़ाई। छोटी छोटी कपड़े या अनाज की दुकानें, चबूतरे के ऊपर चारपाइयों पर लेटे हुए लोग, दुकानों के ऊपर कमरों और बरामदों में दिखाई पड़ने वाले चेहरों की ओर देखकर वह हल्के आश्चर्य से भर गई। यहाँ दिन भर धूल सी उड़ा करती है, बसें और लारियां रुकती हैं और बहुत से लोग रात दिन यहीं रहते हैं। बगल से एक लॉरी निकल गई तो उसने मुंह भीतर की ओर कर लिया। टूथपेस्ट और ब्रश तक उसने रख लिए थे। टेबल क्लॉथ भी शायद उसने रख लिया था, नहीं वह वहीं पर छूट गया हो। उस कमरे का पूरा दृश्य उसकी आंखों के सामने घूम गया। वह एक बार फिर टेबल क्लॉथ के बारे में सोचने का प्रयास करने लगी, पर कुछ सोच नहीं पा रही थी। मन के किसी कोने में वह बात घर कर गई थी कि अगर ये मालूम हो गया कि टेबल क्लॉथ वहीं छूट गया तो उसकी घबराहट और खींच बढ़ जाएगी। इसलिए वो उसके बारे में एक संशय बनाए रखना चाहती थी। छोटी बहन के घर अब वो कब जाएगी ये ठीक नहीं, और उसकी
यहाँ से कोई कब आएगा ये भी कहा नहीं जा सकता। टेबल क्लॉथ कितना सुंदर और कीमती था और उसने कितनी मेहनत से उस पर कढ़ाई की थी। जिस दिन उसने टेबल के ऊपर उसे बिछाया था पूरा कमरा बहुत सुंदर दिखने लगा था और रवि ने खुश होकर कहा था, यह काम तुमने इनाम देने लायक किया है। उसने एक गहरी सांस ली। घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। उसे अब अपने दोनों कमरे याद आने लगे जिनमें उसकी कई दिन की अनुपस्थिति के कारण धूल जम गई होगी। वो कल से ही सोच रही थी कि जाते ही कमरे साफ करेगी और सब सामान ठीक से सजा देगी, पर उसे ये लग रहा था कि जैसे कमरे का साफ होना या ना होना बहुत महत्व ही नहीं रखता। रवि अक्सर कहा करता है कि टेबल लैम्प का नीला शेड और टेबल क्लॉथ ये दोनों चीज़ें उससे बहुत काम करा लेती हैं और उसने गौर किया था कि सचमुच वह टेबल क्लॉथ पर झुका हुआ कभी बहुत देर तक कॉपियाँ जांचा करता था और कभी लगातार कुछ लिखता रहता था। जाड़े की शामों को वह स्वयं जब कभी घर में अकेले होती टेबल पर झुककर कोई पुस्तक पढ़ना या पलंग पर लेटकर कुछ सोचना उसे बहुत अच्छा लगता था। कभी कभी वह सलाइयाँ और ऊन लेकर बहुत देर तक कुछ बुनती रह जाती। सामान सहेज लो, रवि ने धीरे से कहा। उसकी इच्छा हुई कह दे सामान है ही क्या, पर उसके पैरों के पास रखे हुए बैग और झोले को सामने की खाली सीट पर रख दिया और सैंडल पहन ली। उठो, सामान उतार कर रवि ने रिक्शा किया। धूप बहुत तेज थी और सड़कें सूनी थी। जाते ही स्नान करूंगा, रवि ने धीरे से कहा। उसने कुछ कहा नहीं। वह अभी भी टेबल क्लॉथ के बारे में ही सोच रही थी। जब वह सूटकेस खोलकर देख न लेगी तब तक वो रवि से उसके बारे में कुछ नहीं कहेगी। घर पहुंचते पहुंचते उसे लगा जैसे वह बहुत थक गई है। रास्ते भर वह रिक्शा में चुपचाप बैठी रही थी और सोचती रही थी कि वह घर पहुंचकर बिस्तर पर लेट जाएगी और थकान उतारने की चेष्टा करेगी। वह बिस्तर पर लेटकर तकिए में मुंह छिपा लेगी और रवि अगर टेबल क्लॉथ छोड़ आने के लिए कुछ कहेगा तो पड़े पड़े चुपचाप सुन लेगी। घर पहुंचकर उसने दरवाजा खोला और पलंग पर बैठकर प्रतीक्षा करने लगी कि रवि स्नान करने चला जाए तो सूटकेस खोलकर देखे टेबल क्लॉथ है या नहीं। थोड़ी देर बैठकर रवि बैग में सोपकेस ढूंढने लगा। क्या ढूंढ रहे हो? सोपकेस तुमने कहाँ रखा है? इसी में तो था, इसमें तो नहीं है। उसके मन में एक खींच भर गई। कहीं से चलना हुआ तो इतनी जल्दी मचा देंगे जैसे कोई आफत आ पड़ी हो। ऐसे में चीज़ें छूटेंगी नहीं। देखो सूटकेस में तो नहीं है। सोपकेस सूटकेस में। पर उसने चाबियों का गुच्छा लेकर सूटकेस खोला। इसी बहाने वह देख लेगी कि टेबल क्लॉथ है या नहीं। वह घबराई सी कपड़े निकाल निकाल कर बाहर रखने लगी। टेबल क्लॉथ वहीं छूट गया था। सूटकेस भी नहीं था। इसमें तो नहीं है। रुको, अलमारी में साबुन रखा है, कहकर उसने अलमारी खोली और साबुन का टिकिया निकाल कर रवि की ओर बढ़ा दी। वह तौलिया और साबुन के टिकिया लेकर बाथरूम की ओर चला गया। किवाड़ उड़का कर वह पलंग पर लेट गई और खुद को समझाने का प्रयास करने लगी। बस रवि थोड़ा बहुत नाराज हो लेगा और वे लोग जाकर कोई कपड़ा खरीद लाएंगे और उस पर फिर कढ़ाई कर लेंगे। फिर न जाने क्यों घबराहट कम नहीं हो रही थी। उसने महसूस किया कि रवि के नाराज होने की संभावना का उसे उतना दुख नहीं है वह जितना टेबल क्लॉथ के छूट जाने का। पलंग के पास ही टेबल पड़ा हुआ था और बिना टेबल क्लॉथ का टेबल उसे बहुत अजीब लग रहा था और हल्के अंधेरे में पूरा कमरा उसे बहुत सूना सूना और बेतरतीब मालूम पड़ रहा था। रवि स्नान करके लौटा तो उसने पूछा, नहाओगी नहीं? नहा लूंगी, उसने धीरे से कहा। टेबल क्लॉथ वहीं पर छूट गया है। वो आगे कहना चाहती कि उसने तो मना किया था कि उसे ना ले चलो। तुम्हें वहाँ कौन लिखना पढ़ना और फिर किसी के यहाँ इस तरह की कोई चीज़ बिछा कर क्या वापस लौटते समय उसे फिर समेट लेना अच्छा लगता है? मुझे तो हर जगह पढ़ना लिखना रहता है, रवि ने कहा था। वह रवि की ओर देखने लगी। वह क्या कहता है? यह भी खूब रही, कहकर रवि ने अलमारी से छोटा सा शीशा उठा लिया और बाल संवार कर चेहरे देखने लगा। रवि के हाथ में वो शीशा देखकर उसे याद आया कि करीब 1 महीना पहले किस तरह दीवार पर टंगा हुआ बड़ा सा सुंदर शीशा साफ करते समय उसकी जरा सी असावधानी से गिरकर टूट गया था और तब रवि कितना खींच उठा था और कई दिन तक उसे बीच बीच में ये बताता रहा था कि उसका कितना कीमती शीशा उसने तोड़ दिया था। शीशे के नीचे कंघा, पाउडर वगैरह रखने की जगह थी और तब कितनी सुविधा होती थी। अब कंघा कहीं पड़ा रहता और शीशा कहीं। सारी बातें सोचकर उसे लग रहा था कि जैसे उसमें बैठने की शक्ति ना बची हो। सहसा उसे इस बात का भान हुआ कि टेबल क्लॉथ छूट जाने की बात सुनकर अभी नाराज नहीं हुआ। शायद वह इस यात्रा से बहुत संतुष्ट है। उन्हें चिट्ठी लिख देंगी कि वह टेबल क्लॉथ भेज दे। नहीं नहीं, जल्दी क्या है, वहाँ से कोई आएगा तो आ जाएगा, रवि ने कहा। रवि की इस बात को सुनकर उसे लगा जैसे अचानक उसके सिर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। जल्दी से नहाओ तो चाय पी जाए, अभी आई, कहकर वह उठी और कपड़े लेकर बाथरूम की ओर चली गई। नहा धोकर लौटी तो उसने ताजगी महसूस हो रही थी। अब वह टेबल क्लॉथ के बारे में लगातार नहीं सोच रही थी, पर जब उसने साबुन की टिकिया टेबल के ऊपर रखी तो अचानक उसे फिर टेबल क्लॉथ और सोपकेस के छूट जाने की याद आ गई और फिर
कुछ अनमनी सी हो गई। इतनी गर्मी में उसे चाय पीना अच्छा नहीं लगता था, पर आज उसकी भी चाय पीने की इच्छा हो रही थी। उसने जल्दी से चाय बनाई और एक कप रवि को देकर एक कप में चाय डालकर स्वयं भी पीने लगी। चाय पीते हुए उसने एक बार कमरे में चारों ओर निगाह दौड़ाई। जगह जगह धूल जम गई थी और छोटी बड़ी चीज़ें इधर उधर बिखरी थी। सहसा उसने सूटकेस की ओर देखा और चौंक पड़ी। एक कोने में चमड़ा किसी चीज़ से कटकर उघड़ आया था। इस पर कितने दिन से कवर लगाना था। इस तरह से ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। रास्ते भर उसे लग रहा था जैसे वह कुछ भी देख सुन नहीं रही है, पर इस वक्त उसे यात्रा की एक एक बात याद आ रही थी और वह उन जगहों के बारे में सोचने लगी थी जो रास्ते में मिली थी। धूल भरी और बेतरतीब थी और उसके मन में छोटी बहन और उसके आसपास के घरों की याद ताज़ा हो उठी थी। वह उसके बेतरतीबी और प्रभाव को बहुत स्पष्ट रूप से अनुभव करने लगी थी और एकाएक अनजाने ही उसके मन में अजीब अजीब भावनाएं घुमने लगी। वह अपनी कल्पना में उन घरों और कमरों के सामानों से भरा और सजा हुआ देखने लगी। और चाय है, रवि ने पूछा तो वह चौंक उठी और ही मतलब उसने हाँ कहकर उसने रवि के हाथ से कप ले लिया। किसी दिन चलकर टेबल क्लॉथ का कपड़ा खरीद लाएंगे, फिर उसके टेबल अच्छा नहीं लगता बिना उसके। किसी दिन क्यों, आज ही वह आ जाएगा तो दो ही हो जाएंगे और बारी बारी से घुलवा भी लेंगे। फिर रवि ने हंसते हुए कहा, अच्छा हुआ वो वहाँ छूट गया। तुमने छोटी बहन को कुछ दिया ही नहीं था, एक शीशा भी। उसने धीरे से कहा। हाँ हाँ कहकर रवि ने कप रख दिया और आंखें मूंद ली। वह हल्के अंधेरे में कमरे को देखने लगी। आज उसे अपने और दूसरों के अभाव बहुत स्पष्ट नजर आने लगी। उसके मन में फिर वही भावनाएं और कल्पनाएं भर गई और बहुत से सामान उसकी आंखों के सामने घूमने लगे जिनसे सब कुछ सजा हुआ और सुंदर सा मालूम हो सकता था। इस तरीके से ये जो समान कहानी थी कि एक रोचकता लास्ट में ये देखने को मिलता है कि चलो मतलब कि ये तो नहीं रहा कि हर एक चीज़ पे जो समान था, तो कथानक लगभग देखिए घटनाहीन है। दो ही लोगों के अंतर जगत, एक बाहर जगत से ज़्यादा अंतर जगत के विश्लेषण को यहाँ पे दिखाया गया है। संवाद भी बहुत ही सीधी सरल तरीके से सामने रखा गया है। विश्लेषण करने की शक्ति भी बिल्कुल है, लेकिन जो समस्या थी उसको उजागर किया गया और साथ में ही इसमें बदलाव को भी दिखाया गया कि कैसे उसके अंदर ये बदलाव टेबल क्लॉथ को लेके आता है, जिससे कितनी बड़ी समस्या जो होती है उसके संबंधों की, वो झुंझलाहट वाली समस्या वो समाप्त हो जाती है। इसका मतलब सहजता किसी व्यक्ति के जीवन में कितना सामने वाले को सहज बना सकता है, वो इस कहानी के केंद्र में है कि आपका रूडली बिहेव होना और वो किसी को आपके साथ सहज नहीं होने देता है, फिर आपके रिश्तों को भी सहज नहीं होने देता है। तो इस कहानी के माध्यम से जो लेखक है, कहानीकार, वो यही बताए कि संबंधों में मिठास होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए समझदारी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे व्यक्तिगत आदतों की वजह से किसी को सहजता हमारे साथ सहज ना महसूस हो, ये सही नहीं है। आज के लिए इतना ही। आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक ये पहुँचाएँ और अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे तो होपफुली मोटिवेट होते रहेंगे और चीज़ों को आगे अच्छे से करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।